नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 नए कानूनों के संबंध में पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। शहर में कई स्थानों पर जल भराव, सड़कें धंसी। सब्जी मंडी में जल भराव, आना जाना हुआ दूभर। CBLU में करियर काउंसलिंग मेले का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के बारे में जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जेस के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना प्रबंधकों के द्वारा भारतीय दंड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। 3 कानून के संबंध में सरकार द्वारा पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नए कानून के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों ने आम नागरिकों को 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों कानूनों के संबंध में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में भारतीय दंड संहिता व दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया गया। थाना शहर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में SHO सत्यनारायण ने बताया कि भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से व दंड प्रक्रिया संहिता को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। उपस्थित सभी नागरिकों को इन कानूनों से हटाई गई धाराओं और ऐसी सभी धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया जिनमें बदलाव किया गया है या जो नई जोड़ी गई हैं। इस दौरान विस्तार से बताया गया कि किस धारा का स्थान अब किस धारा ने ले लिया है और उसके संबंध में क्या दंड निर्धारित किया गया है। पुराने 3 कानून थे। IPC को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। तो इससे क्या है? ये जो तीनों कानून हमारे जनहितैषी बनाए गए हैं, जनता को विशेष रूप से इसमें जो आम पब्लिक उसको फायदा किया गया। 0 FIR की सुविधा दी गई है, E-FIR की सुविधा दी गई है, गवाहों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्राथमिकता दी गई है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी गवाही हो सकती है। उनको भी जो अपनी प्रौद्योगिकी है उसको भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारे पुराने कानूनों में और नए कानून पुलिस को भी कई जगह इसमें मजबूत किया गया है। जैसे पहले हमारे पास जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी होते थे उनको हथकड़ी लगाने के लिए हमने माननीय अदालत की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे अपराधियों के भाग जाने का हमारा लगातार खतरा बना रहता था, आशंका रहती थी। तो इस तरह के अपराधियों को पुलिस को शक्तियाँ दी गई हैं कि वो उनको हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। नई इस तरह के आम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाए। जो विशेष रूप से गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं उनके खिलाफ इस तरह का हथकड़ी वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो पेटी ऑफेंसेज है, आम अपराध है, छोटे अपराध है, उसके अंदर भी जो एक नया टर्म संसद द्वारा पारित नए कानूनों में समायोजित किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा का इसमें प्रावधान किया गया है। यदि कोई छोटा अपराध करता है तो माननीय अदालत द्वारा उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है, जैसे किसी हॉस्पिटल वगैरह में सेवा करना, किसी गौशाला में सेवा करना इत्यादि, जो माननीय अदालत निर्धारित करेगी। इस तरह का प्रावधान पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है, जो पहले नहीं था। अब महिला और बच्चों के लिए विशेष रूप से इसमें प्रावधान किए गए हैं और इसमें महिला और बच्चों के कल्याण के लिए इसमें जो सबसे पहले एज का जो डिफरेंस भारतीय IPC की भारतीय दंड संहिता कई धाराओं में था, कहीं 16 साल, कहीं 18 साल, इस तरह से इसको जेंडर समावेशी बनाया गया है, लिंग भेद को समाप्त किया गया है। तो चाइल्ड की जो एज है वो 18 साल इसमें की गई है और इसमें लिंग भेद को दूर किया गया है। कुछ अपराध हमारे ऐसे थे 354 IPC में, जिसमें जैसे डिसरोबिंग और वोवेरिज्म का जो अपराध था उसमें केवल महिलाएं उसकी शिकायत कर सकती थी। अब हमारा जो नया अपराध है, यदि उसके अंदर पुरुष के साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो पुरुष भी उसी तरह शिकायत कर सकता है जिस तरह से महिला द्वारा शिकायत की जाती थी। कुछ नए कानून लागू किए गए हैं। जो पुराने कानून थे उनमें सरकार का वर्जन दिया जा रहा है कि भाई वे ब्रिटिश शासन में बने हुए थे, अरब थे, तो ये चेंज करना तो पहले चाहिए था, लेकिन आज किया, अच्छी बात है।
अब इन कानून के बारे में जो कानून आए हैं, इन कानून के बारे में तो जब ये लागू होंगे उसके बाद इनकी पावर क्या है और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये तो आएगा समय जब जिस पे लागू होगी कि इसका मिसयूज कर रहे हैं या इसका फायदा उठा रहे हैं लोगों पे भी और प्रशासन पे भी। आज जो ये न्याय प्रणाली में पौधोत्तरीकरण का समावेश किया गया है, ये एक अच्छी बात है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें ई रिकॉर्ड, 0 FIR, EFIR, सम्मन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल करना। इसमें धारा 173 BNS के तहत ये चीज़ लागू की गई है। पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई-बयान, इलेक्ट्रॉनिक बयान। देखिए, जो होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स द्वारा भारत सरकार द्वारा कई कानून नए बनाए गए हैं जो आज से लागू हुए हैं, उसमें स्पेशल हम फोकस करेंगे युवाओं पे। युवाओं को फोकस ये रखना होगा कि जो 105 धारा BNSS के तहत तलाशियों और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, वो युवाओं के बहुत काम की है। क्योंकि जो युवा अक्सर मांग उठाते थे कि हमारा झूठा NDPS का मुकदमा लगा दिया गया, हमारे खिलाफ ये झूठी धाराएं लगा दी गई, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और युवाओं को बल मिलेगा। युवाओं को है ना क्राइम की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो पुलिस जाति करती है, कई बार कई लोग होते हैं जो जाति करते हैं, झूठी राय लगाते हैं, उनसे उनको बचाव मिलेगा। बीती रात भिवानी शहर में हुई बरसात के बाद गर्मी से आमजन को काफ़ी राहत मिली है और साथ ही किसानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। किसानों का कहना है कि इस बरसात के बाद गवार बाजरा की बिजाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए जल भराव का जायजा लिया और पानी की निकासी के लिए कर्मचारियों को निर्देश जारी किए ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। अच्छी बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं शहर में कई बस्तियों व मुख्य मार्गों पर जल भराव हुआ है। इससे जिला प्रशासन व जन स्वास्थ्य विभाग की टीम को सतर्क होकर काम करना पड़ा और पानी को काफ़ी स्थानों से निकाल दिया गया। मानसून की तेज़ बारिश से अधिक समस्या शहर में न खड़ी हो सके, इसके लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद चेयरमैन से गुहार लगाई है कि शहर के नाले सीवरेज सिस्टम को सही रखा जाए। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने जल भराव क्षेत्रों का दौरा किया, मौके पर टीम बुलाई और रुके हुए नालों और सीवरेज की सफाई करवाई। भवानी प्रताप ने कहा कि शहर में जल भराव वाले स्थानों का अवलोकन किया जा रहा है। बारिश को देखते हुए शहर में चारों ओर पानी ही पानी हो गया, मगर बारिश के आने के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में पानी निकासी के लिए बनाए गए सभी डिस्पोजल को मौके पर जाकर चेक करें और पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो ताकि शहर में जल भराव की समस्या न बने। ऐसी बात नहीं है, पानी पूरी रात आज बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण छोटे 1-2 जगह जल भराव की स्थिति हम देखने को मिली। लेकिन आज सुबह से देखें तो बहुत गति से जल भराव खत्म भी हुआ, पानी निकासी भी हुई है। लेकिन बहुत कई जगह जैसे हमने ही जल भराव की स्थिति कई जगह पैदा की है, कई जगह इंक्रोचमेंट कर रखी है नालों के अंदर। आज हम देखा सुबह से नाले की सफाई के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं हमने। कई जगह हमने पत्थर उठा के देखे तो नालों के अंदर मिट्टियां भर रखी थी, लोगों ने उनकी सफाई कराई है। और हम मानते हैं कि बरसात आज भी, कल भी बहुत तेज़ बरसात हुई थी और आगे बरसात होने की पूरी संभावना, तो हम जल भराव की स्थिति निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे 1-2 घंटे का देखो समय लग जाता है इतनी बरसात के समय जल के निकासी का, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत है नहीं कि जैसी बाढ़ की स्थिति शहर के अंदर बने या ज़्यादा दिक्कत हो। जैसा कि अनुमान था, अब की बार बारिश थोड़ी अच्छी सी होगी। उसके बाद हमने प्रशासन को, नगर परिषद को काफ़ी चेताया था कि भाई पानी निकलने का समूचा प्रबंध किया जाए ताकि किसी व्यापारी के कोई नुकसान ना हो। प्रशासन काम तो करता है, लेकिन जब करता है जब व्यापारियों के नुकसान हो ले। रात को बारिश आई, बारिश आने से दुकान के अंदर पानी भर गया और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। मानसून की दस्तक के बाद जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं व्यापारियों को, दुकानदारों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मानसून की पहली बरसात के बाद ही पूरे भिवानी की सड़क जलमग्न हो गई। जल भराव के कारण सब्जी मंडी में व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा, जिसका असर दुकानदारों के साथ साथ आम जन पर भी पड़ा। थोड़ी सी बारिश में ही शहर जलमग्न नजर आया। वहीं रेहड़ी, फल व सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में पानी भर जाने के कारण काम करना दुर्लभ हो गया है।
बरसाती पानी की निकासी बिल्कुल बंद है, जिससे फलों की बिक्री एकदम कम हो गई है। लोगों ने बताया कि मंडी परिसर में पानी इतना भर गया है कि आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है और आधे से ज़्यादा दुकानें तो बंद ही पड़ी रही। सब पानी तो पूरा भरा हुआ है, पूरा किसी दुकान की तरफ जाओ यहाँ कमर कमर तक पानी हो रहा है पीछे तो, और यहाँ कल चलते 1 घंटे में तो यहाँ पहुँचाओ इतना पानी है। कोई भी आदमी और पूरा दुकान में पानी भरा पड़ा है, दुकान के अंदर पूरा गली तक पूरा भरा पड़ा है। दुकानें तो आधे खुली है आधे बंद है, पानी इतना भर रहा है दुकान कहाँ से खुलेगा। का बहुत बुरा हाल है, पानी भर रहा है, ये कस्टमर आते को नहीं है, ये बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखो पानी इधर भी भर रहा है, इधर भी पानी भर रहा है, कोई तो कस्टमर नहीं आते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में यूजी व पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए छात्रों को आ रही परेशानी को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करके 2 दिवसीय करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस बारे में विश्वविद्यालय मीडिया एवं दूरसंचार विभाग की कोऑर्डिनेटर उमा शाह ने बताया कि नए सत्र में विभिन्न कक्षाओं के लिए चल रहे दाखिलों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए इस करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। मीडिया एवं जनसंचार विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि विश्वविद्यालय में नए सत्र के दाखिलों के लिए 2 दिवसीय करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र दाखिलों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने पीजी में एक नया कोर्स फैशन डिज़ाइन शुरू किया है। वहीं हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर दीपक कुमारी ने बताया कि हिंदी विभाग में एमए हिंदी में 80 सीटों पर दाखिले होने हैं। उन्होंने कहा कि एमए हिंदी करके छात्र रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हिंदी विभाग में नया कोर्स पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन शुरू किया गया है, जिसमें 30 सीटों के साथ 1 वर्षीय कोर्स उपलब्ध है। आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सुबह से बहुत सारे बच्चे आए भी हैं अलग अलग कोर्स के बारे में जानने के लिए, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसको लेके बच्चों में बहुत उत्साह भी है और वो इस कोर्स के बारे में सुबह से कई बार आ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे बाकी सारे फैकल्टीज़ भी हैं, जो भी कोर्सेज हैं डिपार्टमेंट के, चाहे वो साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आर्ट हो, उन सब का हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का ये है, हमने जो बनाया है ये ब्रोशर है, ये भी यहाँ बच्चों को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और इस कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नेट के थ्रू भी यहाँ पे जैसे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो नेट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनमें से हमारे यहाँ 2 बच्चे जीजेयू से पीएचडी कर रहे हैं और एक बच्ची ने अभी जेआरएफ किया था और उसका एमडीयू में एडमिशन हो गया है पीएचडी में। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं, उनमें से हमारा एक स्टूडेंट जी न्यूज़ में प्लेस्ड है और एक ने अभी एक मीडिया हाउस ज्वाइन किया है गुरुग्राम में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हर साल बच्चों को इंटर्नशिप के लिए बहुत से प्रतिष्ठित चैनलों में भेजती है, जिसके अंतर्गत एनडीटीवी, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, खबर फास्ट, अमर उजाला, इन सब के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं और उनको हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ टॉपर होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, उनके लिए गोल्ड मेडलिस्ट के लिए यहाँ पे अतुल माहेश्वरी अवार्ड दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपीज़ कैश कन्वोकेशन के समय में दिया जाता है। और इस बार भी जो पहला ये अवार्ड मिला है वो संजू को मिला है और वो मतलब कह सकते हैं कि लड़कियों का यहाँ पे इस क्षेत्र में भी दबदबा रहा है। कैरियर काउंसलिंग चल रही है, इसमें विद्यार्थियों को किस कोर्स में जाना है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा है उनकी वो पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने हिंदी विभाग की बात करूं तो हमारे हिंदी विभाग में एमए हिंदी चल रही है, जिसमें 80 सीटें हैं और 2 वर्ष की अवधि का ये कोर्स है। रोजगार परक कोर्स है, जिसमें भाषा अधिकारी है या सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, बैंकों में लेखक बन सकता है और प्रूफ रीडर बन सकता है। काफ़ी इसमें करियर की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार हिंदी विभाग ने एक डिप्लोमा शुरू किया है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, अनुवाद प्रबंध का जो डिप्लोमा है वो पिछले साल हमने शुरू किया था, जिसमें 30 सीटें हैं और 1 वर्ष की अवधि का ये डिप्लोमा है। इसमें भी काफ़ी रोजगार हैं, संसद तक इसमें नौकरियां मिल सकती हैं विद्यार्थियों को।
तो हमारे यहाँ 2 वो चल रहे हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के समय बनाए गए कानूनों की अब साम्यकता नहीं रह गई थी, इसलिए 3 आपराधिक कानूनों में परिवर्तन किया गया। अब 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफ़ी बदलाव होगा। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इसमें ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। वहीं नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा मिलती है तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज़्यादा सज़ा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। नाबालिग से रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में अधिकतम फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने मॉब लिंचिंग को अपराध के दायरे में रखा है। शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है। अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है। इस कारण अब कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा ये निश्चित हो गया है। मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ़ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है। दया याचिका दायर करने में समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब दोषी को 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। 3 नए कानूनों के संबंध में पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। शहर में कई स्थानों पर जल भराव, सड़कें धंसी। सब्जी मंडी में जल भराव, आना जाना हुआ दूभर। सीबीएलयू में करियर काउंसलिंग मेले का हुआ आयोजन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।